प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्राजील दौरे का आज दरअसल है दूसरा दिन। आज भी G20 समिट में पीएम हिस्सा लेंगे। G20 समिट के बाद आज गुआना के लिए वो रवाना भी होने वाले हैं। 21 नवंबर तक गुआना की यात्रा पर प्रधानमंत्री रहेंगे। अब देखिए, गुआना भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा इसकी हो जाएगी, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद भारतीय मूल का कोई प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेगा। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक जो दौरे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इसी बीच जब बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में शामिल होते हैं, उस वक्त की ग्रुप फोटो भी आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग देशों के साथ उन्होंने बायलैटरल टॉक्स किया। उन्होंने भारत में किस तरीके से विकास हो रहा है, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। और अक्षय, आज G20 समिट का दूसरा दिन है, क्या और कार्यक्रम रहने वाले हैं? आज भी प्रधानमंत्री गुआना के लिए रवाना हो जाएंगे? जी बिल्कुल, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रवाना होना है और भारतीय जो समय अनुसार लगभग रात के 1:30 बजे के आसपास वो ब्राजील से रवाना होंगे गुयाना के लिए। जो लोकल टाइम है लगभग 5 बजे का है। और इससे पहले कई बायलैटरल मीटिंग भी रखी गई है। लगभग 4 बायलैटरल मीटिंग रखी गई है। ये माना जा रहा है कि आज चीनी राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात संभव है। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की मुलाकात भी आज संभव बनाई जा रही है। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 में ब्राजील की तारीफ की और कहा कि जिस तरह से दिल्ली में G20 समिट हुआ था और उसको ब्राजील ने जिस तरह से आगे बढ़ाया है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। तमाम जो बैठकों में प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि समायोजन के साथ साथ पूरे विश्व को अगर आगे बढ़ना है तो सभी देशों को संयुक्त रूप से काम करना होगा। ड्रिवेन जो ओरिएंटेड रही है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो पॉलिसी रही है, उसको बनाना होगा। भूखमरी और तमाम चीजों को लेकर के इस मीटिंग में शिरकत की गई और SDG पर भी तमाम बातें कही गई। और आज प्रधानमंत्री 4 बायलैटरल मीटिंग में भी शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा जो क्लोजिंग सेरेमनी, जो होडी हैंडलिंग सेरेमनी होती है, उसमें भी शिरकत करेंगे। और उसके बाद बायलैटरल मीटिंग निपटाने के बाद गुयाना के लिए रवाना होंगे। कल जॉर्जिया मेलोनी से इटली की जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ चर्चा की और रक्षा, व्यापार सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि जिस तरह से दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं वो आने वाले समय में इतिहास रखेगा। पोर्तुगल के जो समकक्ष हैं उनके साथ भी उन्होंने चर्चा की थी। उससे पहले एंटोनियो गुटेरेस से भी चर्चा हुई थी। तो ये माना जा रहा है कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बायलैटरल मीटिंग में शिरकत करेंगे और उसके बाद गुयाना के लिए रवाना होंगे, जहां पर की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। 21 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना से दिल्ली के लिए रवाना होना है। इससे पहले तमाम जो समकक्ष है G20 में अपनी जो भागीदारी है उसको खत्म करने के बाद गुयाना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल, और ये पूरा कार्यक्रम अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। G20 समिट का आयोजन क्योंकि ब्राजील में हो रहा है। रियो में जब पीएम पहुंचते हैं तो उस वक्त भव्य स्वागत हुआ और कल बीते रोज काफी ज्यादा तस्वीरें जो आई हैं उन्होंने सुर्खियां बटोरी, चाहे वो जो बाइडेन से मिलते हुए तस्वीर हो, इसके अलावा अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ये जो ग्रुप फोटोग्राफी हुई थी उस वक्त की तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। लेकिन अक्षय, कुल मिलाकर अगर हम देखें प्रधानमंत्री के इन तीनों देशों के दौरे का, हालांकि गुयाना तो आज वो पहुंचेंगे, लेकिन इसका हासिल क्या अगर भारत के लिहाज से हम देखें तो, क्योंकि G20 समिट और इसमें ब्राजील क्योंकि इस बार मेजबानी कर रहा है, लेकिन बाकी के बचे 2 देश, यानी कि अगर हम गुयाना की बात करें या फिर नाइजीरिया, ये कितने अहम हो जाते हैं भारत के लिए? और देखिए, काफी अहम है क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से नाइजीरिया पहुंचे गए थे, नाइजीरिया का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उनको वहां पर दिया गया। पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल्स के बीच में काफी एमओयूज साइन किए गए। और मिडिल ईस्ट जो हमेशा से रहा है कि भारत तेलों के लिए निर्भर रहा है, उस पर जिस तरह से चर्चा हुई, जिस तरह से एमओयू साइन किए गए, वो काफी कुछ बयां करता है। और ये माना जा रहा है कि दोनों देश नाइजीरिया और भारत एक दूसरे का सहयोग करते हुए आने वाले समय में दिखेंगे। जिस तरह से एमओयू साइन हुए हैं G20 में, जिस तरह से हंगर इंडेक्स और तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की गई, जिस तरह से किस तरह से भुखमरी को समाप्त किया जा सकता है पूरे विश्व से, उस पर चर्चा की गई। बायलैटरल मीटिंग जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामने आई है, जिस तरह से US राष्ट्रपति के साथ वो लगातार संवाद करते हुए दिखे और तमाम जो देश के वरिष्ठ नेता हैं, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ वो चर्चा करते हुए नजर आए। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा
जो कहा जा सकता है कि काफी बेहतर रहा है। गुयाना का दौरा भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुयाना पुराना सहयोगी रहा है और वहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो ये माना जा रहा है कि वहां पर भी तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा। और देखना खास होगा बात किस यह है दौरान कि, तस्वीर किस तरीके की आती है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद ज्यादा खास। बहुत धन्यवाद अक्षय आपका। नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे।